पिछले वर्ष जब हाई स्कूल की परीक्षा के परिणाम घोषित हुए तो मेरे पड़ोस के एक विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए 100 में से। मैंने कहा बधाई हो, आपने 99 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से। पर उसने कहा काश यदि उसका एक अंक और आ गया होता तो फिर ये 100 आउट ऑफ 100 हो जाते, 100 में से 100 अंक हो जाते। शायद उसने 1 मिनट भी उन 99 अंकों को प्राप्त करने की खुशी मनाई नहीं थी जिसके लिए उसने दिन रात परिश्रम किया था। और ऐसा ही मानव स्वभाव है, हमारा ध्यान हमेशा उन चीज़ों की ओर जाता है जो चीज़ें हमारे पास होती नहीं हैं, और जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं है। पॉजिटिव व्यक्ति, सफल व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, जो व्यक्ति कठिन श्रम करता है, उसके बाद जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है, जो कुछ भी परिणाम होता है, वो उसको खुले मन से, अंतर मन से स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान जो कुछ भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, और भगवान का प्लान सबसे बढ़िया होता है, दी बेस्ट होता है। आप कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में असफल हो जाता है तो क्या उसे फिर भी पॉजिटिव बने रहना चाहिए? क्या उसे फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए? मैं कहूँगा क्यों नहीं, अवश्य। देश विदेश में हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ व्यक्ति अपने करियर के आरंभिक दौर में असफल हो गया, पर बाद में उसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आपने हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर टी.एन. शेषन का नाम तो सुना ही होगा। वो मिलिट्री की एसएसबी परीक्षा में असफल हो गए, पर आगे चलकर यही देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ऐसा ही कुछ उदाहरण है अमिताभ बच्चन का। वो भी एसएसबी के इंटरव्यू में फेल हो गए, पर इन्होंने आगे चलकर दशकों तक महानायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। व्यक्ति, सफल व्यक्ति, पॉजिटिव व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है अच्छा, और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, अपना पॉजिटिव मनस्थिति बनाए रखता है। एक यजमान के यहाँ 2 पंडित भोजन करके आए तो महात्मा जी को ऐसा महसूस हुआ कि एक बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं और दूसरे बहुत दुखी और उदास। तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों का निमंत्रण क्या अलग अलग जगह था? बोले नहीं, एक ही जगह था। तो क्या भोजन अलग अलग तरह का कराया गया? बोले नहीं, एक ही भोजन था। तो उन्होंने कहा फिर जरूर अवश्य ही दक्षिणा कम ज़्यादा दी गई होगी। बोला नहीं, दक्षिणा भी सेम थी, उनको भी 51 रुपये और मुझे भी 51 रुपये। तो उन्होंने कहा फिर आप इतना दुखी, इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? तो उसने कहा एक्चुअली जो यजमान थे वो बड़े धनवान थे, और मुझे ऐसा लगता था कि कम से कम भी वो 101 रुपये तो दक्षिणा में ज़रूर देंगे, पर उन्होंने केवल 51 ही दिए। तो उन्होंने दूसरे से पूछा, तो उसने कहा मुझे भी पता था कि यजमान बहुत धनी है, पर मुझे ये भी पता था कि वो साथ में बहुत लोभी भी है, लालची भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 21 रुपये से ज़्यादा दक्षिणा नहीं देगा, और जब उसने 51 रुपये दिए तो मैं खुश हो गया। कहने की बात यह है कि परिस्थितियों को आप चेंज नहीं कर सकते, परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते, बट आप अपने मन की स्थिति को, मन स्थिति को आप चेंज कर सकते हैं। परिस्थितियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, पर मन की स्थिति आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। किसी ने बहुत सही कहा है कि देयर इज ए गुड इन द वर्स्ट ऑफ अस एंड देयर इज ए वर्स्ट इन द बेस्ट ऑफ अस। इट इज़ अप टू यू व्हाट यू सी। अच्छे से अच्छे में कुछ बुराइयां हैं, अच्छे से अच्छे में कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, और बुरे से बुरे में कुछ अच्छाइयां हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या देखते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आप पॉजिटिव रह सकते हैं, आप उसमें कुछ पॉजिटिव देख सकते हैं, आप उससे कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे संग, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।